जय गुरु जी। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी के पावन चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि नमन और गुरु जी की सारी संगत को भी दिल से जय गुरु जी। संगत जी, आशा करती हूँ कि गुरु जी के आशीर्वाद से आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। आज का सत्संग शुरू करने से पहले संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि गुरुजी महाराज की ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग्स आप सबको प्राप्त हो सकें। संगत जी, चलते हैं गुरुजी के सत्संग की ओर। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। गुरु जी ने हमें हर क्षण यह एहसास कराया है कि हमारी बिगड़ी हुई किस्मत और हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग जो हम डिजर्व करते हैं, उन सब चीजों के बीच में गुरु जी हमारे लिए एक ढाल, हमारे लिए एक छाया और हमारे लिए एक प्रोटेक्शन बनकर खड़े हैं और हमारे हर कर्म को डिसॉल्व करते हुए जो 10% हमारे हिस्से में काटने के लिए रह जाते हैं, उसे भी गुरुजी महाराज हमें गोद में लेकर, अपनी मातृ छाया में लेकर हमारे कर्म कटवा देते हैं। हमारे जीवन का हर पल और हर सांस गुरुजी के शुक्राने में डूबा होना चाहिए और हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जितना भी कोशिश करते हैं कि गुरुजी महाराज का शुक्राना कर लें, वो बहुत बहुत कम है। हम गुरुजी का नाम अपनी जुबान से ले सकते हैं और हम गुरुजी के सत्संग में बैठ सकते हैं, ये भी गुरुजी का एहसान है। इसलिए हम बहुत ही किस्मत वाले और सौभाग्यशाली हैं। संगत जी, आज मैं आपके साथ एक ओल्ड संगत आंटी मीना आंटी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आंटी कहती हैं 2019 में वो एक परेशानी से गुजर रही थी। तब मेरी भाभी ने कहा कि तुम अपनी परेशानी से निकल ही नहीं पा रही हो तो तेरे लिए मुझे एक ही हल नजर आ रहा है। उन्होंने अपने मोबाइल में मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखाया और कहा कि तुम इनसे अपनी परेशानी के बारे में बात करो। मैंने उनकी तरफ बड़ी हैरानी से देखा क्योंकि मेरा जो परिवार है वो कभी भी हम किसी साधु संत या गॉडमैन में विश्वास नहीं रखते थे। पर मेरी वो कितनी बड़ी मूर्खता थी कि पहली बात तो यह सोचना कि गुरुजी कोई साधु संत या गॉडमैन है। वे तो स्वयं महाशिव महाकाल हैं, परमात्मा हैं, तीनों लोगों के महाराज हैं। पर वो मेरी छोटी बुद्धि थी कि मैं उनको एक सिर्फ गॉडमैन समझ पाई और मैंने अपनी भाभी जी की बात इग्नोर कर दी। और जब मैं रात को सोने लगी तो मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मैं उन दिनों परेशान चल रही थी, तो मुझे नींद नहीं आती थी। मैंने सोचा चलो नींद नहीं आ रही तो भाभी जी ने जो बोला था गुरुजी के बारे में उनको देख ही लेती हूँ कि आखिर ये गुरुजी कौन है। मैंने मोबाइल खोला और देखा और मैंने उनको बताया कि मैं इस बात से परेशान हूँ और मैं गुरुजी को बताकर सो गई। अगले दिन जब मैं ऑफिस से घर आ रही थी तब मेरी स्टीयरिंग घर न जाते हुए सीधे गुरुजी के जालंधर मंदिर की तरफ चला गया। अब मुझे पूरी श्योरिटी नहीं थी कि वहीं पर है गुरुजी का मंदिर, बस एक आइडिया सा था कि वहाँ पर गुरुजी का मंदिर है। मैं वहाँ चली गई। जब मैंने वहाँ देखा, जब मैंने वहाँ पैर रखा, तब मेरा हाल ऐसा था संगत जी, मानो रेगिस्तान की तपती धूप में आप नंगे पाँव हो, आपके सिर के ऊपर कड़कती धूप पड़ रही हो और पैरों पर छाले हैं और आप उसमें चल रहे हैं। और ऐसे में अचानक आपको इतनी सारी पेड़ों की छाया मिल जाती है, ठंडी हवा के झोंके आपके मुंह को सहलाते हैं और बहुत ठंडी मीठी पानी की बौछार आपके ऊपर कोई कर देता है। अचानक मेरे तपते हुए तन और मन को इतनी ठंडक महसूस हुई और साथ में वहाँ पर शब्द लगा था, मेरा तन मन शीतल होए, लख खुशियाँ बादशाहियाँ। सो मुझे बहुत अपना एक आंसर सा मिला जो मैं समझ नहीं पाई क्योंकि तब तक मुझे नहीं पता था कि गुरुजी शब्द कुर्बानी के द्वारा हमें आंसर करते हैं। उस टाइम बस मुझे ठंडक महसूस हुई और ये शब्द सुनाई दिया। डे बाय डे मेरा ये सिलसिला सा बन गया
जैसे ही मैं शाम को ऑफिस से फ्री होती, मैं सीधा वहां पहुंच जाती। मैंने अपने घर में किसी को नहीं बताया, क्योंकि मुझे लगता था कि घर में ऑलरेडी बहुत भगवानों को मानते हैं। कोई साईं बाबा को मानते हैं तो कोई शिरडी बाबा को मानते हैं। मैं भी शिरडी बाबा के मंदिर जाती थी। अगर अब मैं बताऊंगी, मुझे लगा कि मैं गुरुजी के मंदिर जाती हूँ, तो कोई क्या सोचेगा मेरे बारे में। मैं अकेले में चुप करके वहाँ जाती रही। मेरा विश्वास में कमी नहीं थी, पर मैं समझ नहीं पा रही थी कि गुरुजी क्या है। एक दिन मुझे लगा कि अब बहुत हो गया, मैं चुपचाप जाती हूँ, अब मुझे घर में किसी को बता देना चाहिए। मैंने अपने हस्बैंड से बात करनी चाहिए। उन्होंने मुझसे पूछा और कहा कि तुम आजकल शाम को कहाँ होती हो, तुम चाय भी घर पर नहीं पीती हो। मैंने कहा मैं गुरुजी के मंदिर जाती हूँ। तो उन्होंने पूछा कौन से गुरुजी? तो मैंने कहा वो डिफेंस कॉलोनी वाले गुरुजी। इस पर उनका जवाब आया, वो हमारे गुरुजी? तो संगत जी, यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि मैं अपने आप को नई और पुरानी संगत कह रही हूँ, क्योंकि मुझे भी अचानक से याद आया कि मेरी फैमिली तो 1980 से गुरुजी को जानती थी। फिर मैंने सोचा कि ओ माय गॉड, ये वही गुरुजी हैं। तब तक मुझसे गुरुजी से बहुत प्यार हो गया था। गुरुजी से मैं गुरुजी के पास अपने को सिक्योर समझने लगी थी। वो सुकून मुझे गुरुजी के मंदिर में मिलता था जो कहीं नहीं मिलता था। और जब मेरे हस्बैंड ने गुरुजी के बारे में बहुत कुछ बताना शुरू किया, तो मेरे सामने एक रील सी घूमने लगी और मुझे याद आने लगा कि जब 1989 में मेरी शादी हुई थी, उस टाइम पर मेरे इन लॉज कहा करते थे कि गुरुजी के जाना है डिफेंस कॉलोनी। मेरे जो फादर इन लॉ थे वो हमेशा कहते थे मेरी मदर इन लॉ को शाम को, बहनी यहाँ पर है, जाना है मिलने उनको। तो मैंने एक बार अपनी मदर इन लॉ से पूछा कि ये बहनी कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये गुरुजी हैं, वो मुझे कहते हैं कि तेरी शक्ल मेरी बहन से मिलती है, इसलिए मैं तुझे बहनी बुलाऊंगा। इसलिए वो मुझे बहनी बुलाते हैं और शाम को वो कई बार वहाँ चले जाते थे। और ये सब बातें मुझे याद आनी शुरू हो गई और फिर मैं अपनी फैमिली से गुरुजी के बारे में पूछना शुरू हो गई। ऐसा करते करते मेरा गुरुजी पर विश्वास पक्का होता जा रहा था। एक बार मैंने एक सत्संग में सुना कि कैसे वो एक बार एयरपोर्ट पर एक लड़की थी और उसके सारे पेपर घर पर रह गए थे और उसका कोई चांस नहीं था कि वो इमिग्रेशन क्रॉस कर सके, उसे डिपोर्ट किया जा सकता था। उसने वहीं बैठे बैठे गुरुजी को प्रेयर किया और उसको क्लियरेंस मिल गई। मैंने ये सुनकर हंसते हुए कहा कि ऐसे थोड़ी होता है गुरुजी, क्या अब आप एयरपोर्ट पर थोड़ी आओगे किसी की हेल्प करने के लिए? लोग तो ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं। और मैं यह कहकर इस बात को भूल गई और थोड़े दिन बाद मेरा अमेरिका जाने का प्लान था। मैं अमेरिका जाती हूँ 20-25 दिन के लिए। जब मुझे वापस आना होता है, उस दिन लास्ट छुट्टी थी मेरी अमेरिका में और उस दिन एयरपोर्ट पर बहुत रश था और मेरी फ्लाइट बहामा से मायामी आनी थी और मायामी से आगे लंदन और लंदन से अमृतसर आनी थी। अब बहामा से मेरी फ्लाइट लेट हो जाती है और मैं मायामी पहुंचती हूँ और मेरे को वहाँ पर मिस गाइडेंस मिल जाती है और करते कराते ये पॉइंट आता है कि मेरी नेक्स्ट फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली है और मेरे उस तक पहुंचने का कोई चांस नहीं है। और मैं लिटरली बहुत शॉक्ड हो गई और लोगों से बोलने लगी कि मेरी हेल्प कर दो। और बहुत रश होने के कारण मेरी कोई बात नहीं सुन रहा है वहाँ। और मैं भागते भागते हुए मैं एक पॉइंट पर पहुँचती हूँ तो मुझे कह दिया जाता है कि आप रिक्वेस्ट भी क्यों कर रहे हैं, अब तक तो आपके फ्लाइट के गेट भी बंद हो गए होंगे, आप तो कस्टमर केयर की लाइन में लग जाइए अब। और मैं बहुत अपसेट कस्टमर केयर की लाइन में लग जाती हूँ और मेरे आगे संगत जी कम से कम 50 से 60 लोगों की लाइन है और मुझे पता है कि मेरी तो फ्लाइट मिस हो गई है और मुझे बहुत घबराहट हो रही है और मुझे लग रहा है कि अब तो मेरी आगे की सभी फ्लाइट मिस हो जाएंगी, क्योंकि मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट्स थी कल और मुझे काफी नुकसान हो जाएगा। और मैंने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रखे और मुझे रोना आ गया और मुझे एकदम उस एयरपोर्ट वाली लड़की का सत्संग याद आ गया। और मैंने कहा गुरुजी, आपके भक्त तो कहते हैं कि आप तो एयरपोर्ट पर भी आ जाते हो, अगर आप हो तो आ जाओ मेरी मदद के लिए भी। जैसे ही मैं यह कहती हूँ संगत जी, मेरे कानों में आवाज आती है, लेडी डू यू नीड हेल्प? और वो एक अमेरिकी होता है और मैं कहती हूँ यस। वो सबको कहता है
लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन वी गेट दिस लेडी वे। वो मेरे लिए पूरा रास्ता खाली करा देता है और मुझे सबसे आगे भेज दिया जाता है। वहाँ पर जो लड़की है वो इंडियन है और मैं उसको बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ और वो मेरे पेपर सिलेक्ट करती है और उसी वक्त वो वायरलेस कर देती है और मेरे लिए व्हील चेयर मंगा ली जाती है और कहा जाता है आप इस व्हील चेयर में आपको वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। हमने वहाँ सिग्नल आउट कर दिया है, फ्लाइट आपको छोड़ के नहीं जा सकती। जो मेरी वो जो पॉइंट ऑफ कस्टमर केयर जो फ्लाइट का गेट था, उसको अगर वॉक करके जाया जाए तो एटलीस्ट 20 से 25 मिनट लग सकते थे, जो कि मुझे व्हील चेयर पर उस लेडी ने विद इन 7 to 8 मिनट्स में पहुंचा दिया और सीधा उस फ्लाइट में मुझे बैठा दिया। और जब मैं बैठती हूँ विद इन सेकेंड स्टेप, मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि पैसेंजर जाके बैठे और विद इन 1 सेकेंड में फ्लाइट टेक ऑफ हो। और मैंने अपनी एक फोटो क्लिक की उस समय कि जिससे मैं कभी ना भूलूं कि मेरे साथ गुरुजी ने ऐसा किया। पहले ये मेरे लिए बहुत बड़ा सत्संग था संगत जी, पर अब मैं ये कहूंगी कि ये तो मामूली बात थी हमारे गुरुजी महाराज के लिए। वो हमारे महाराज, ब्रह्मांड के रचयिता, वो हमारी ये छोटी मोटी, आज तो मुझे लगता है कि अगर फ्लाइट मिस भी हो जाती तो उसमें गुरुजी ने कुछ भला ही करना था, तो इतना मांगने की भी जरूरत पड़ती नहीं। संगत जी, शायद 2021 या 22 की बात है कि शिवरात्रि आती है और मेरी मदर इन लॉ बीमार हो जाते हैं और वो हॉस्पिटल में हैं और इस दौरान मेरे मदर इन लॉ के लीवर का इशू हो जाता है। उनकी लीवर की वर्किंग कुछ परसेंट रह जाती है और वह बहुत ही सीरियस हो जाती है, बहुत ज़्यादा उनको। और कुछ पॉइंट ऐसे आते हैं जहाँ पे आकर लगता है कि पता नहीं अब उनके आगे क्या लिखा है, कुछ पता नहीं है। ऐसा ही एक दिन शिवरात्रि वाला दिन मम्मी हॉस्पिटल में थे और मैं उनके पास थी और मैं घर आती हूँ फ्रेश होने के लिए और मुझे वापस उनके पास रात को सोने के लिए जाना होता है। मेरे मोबाइल पर मैसेज आता है उसी टाइम, शिवरात्रि लंगर एट गुरुजी's मंदिर। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं 10 मिनट फटाफट जाकर, बिकॉज गुरुजी का मंदिर बहुत पास है मेरे घर से, 5 to 7 मिनट का रास्ता है। तो मुझे लगा कि मैं फटाफट जाकर लंगर करके आ सकती थी, क्योंकि मैंने कहीं ताजा ताजा सुना था कि अगर 1% भी आपकी फैमिली में लंगर कर लेता है तो सबको लगता है। तो मैं वहाँ जाती हूँ। सबसे पहले तो वो जो सड़क है मेरे से गुरुजी के घर के बीच में, वो बहुत क्राउडेड होती है शाम को 7 बजे और लंगर का टाइम खत्म हो रहा था। तो मैंने गुरुजी को कहा कि प्लीज रास्ता क्लियर कर दो ना, मुझे पहुंचना है। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, सड़क ऐसे हो गई, भीड़ वाली सड़क जैसे कर्फ्यू लग गया हो और मेरी गाड़ी आराम से विद इन 3-4 मिनट्स में ही पहुंच गई। जब मैं वहां जाती हूँ मंदिर खाली हो चुका होता है, पूरी संगत ऊपर जा चुकी होती है, बिकॉज लास्ट फ्यू मिनट्स होते हैं। असल में उन्होंने अब रोक लिया होता है संगत को। लेकिन मुझे वहाँ एक सेवादार मिलते हैं जिनको मैं पुराना जानती थी और वो मुझे देख के कहते हैं, आइए आंटी फटाफट चले जाइए। और मैं ऊपर लंगर करती थी। लंगर करके जब मैं नीचे आती हूँ दरबार में, आज के डेट में तो संगत जी इम्पॉसिबल है, आई डोंट नो, इम्पॉसिबल को पॉसिबल गुरुजी ही कहते हैं। दरबार में कोई सेवादार नहीं, कोई नहीं। आई डोंट नो, अब मुझे लगता है कि जैसे कमांडर अंकल कहते हैं, शिव पुराण में लिखा है कि महाशिव जो होते हैं वो आपके आसपास, अगर उन्होंने आपको किसी के लिए इनविजिबल करना है तो शायद मुझे लग रहा था कि मैं वहाँ अकेली खड़ी हूँ और क्या पता मुझे लोग नहीं दिख रहे थे या मैं लोगों को नहीं दिख रही थी। अब मेरा ये थॉट है, उस समय तो मुझे लगा कि मुझे फुल 1 मिनट गुरुजी के साथ अकेले में मिल गया है। तो मैं गुरुजी की गद्दी के पास खड़ी होकर कहती हूँ कि गुरुजी, आप बहनी कहते थे मेरी मदर इन लॉ को, और आज वो इतना ज्यादा सफर कर रहे हैं, आप उनको देखिए, आपको क्या करना है। आप कि उनको सिस्टर कहा था आपने आफ्टर ऑल, तो आप देखिए इतनी तकलीफ बिकॉज मेरी मदर इन लॉ कर योगी बहुत अच्छी इंसान नहीं है, वो ये डिजर्व नहीं करती। हमें पता नहीं होता संगत जी, हम बहुत छोटे हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं ये जानने के लिए कि क्या ठीक है क्या नहीं, लेकिन हाँ वो इतनी तकलीफ डिजर्व नहीं करती थी। और आपने तो उनको बहन कहा था और वो तो कभी भी यहाँ पे आके मंदिर में तो आ ही नहीं सकती हैं शुक्राना करने के लिए, तो कभी भी नहीं आ पाएंगी।
कभी यहाँ तक व्हीलचेयर में भी नहीं पहुँच सकती, लेकिन गुरुजी आप कुछ करिए उनके लिए। ऐसा मैं सब गुरुजी से मन ही मन कह रही हूँ। ये कहकर मैं हॉस्पिटल चली जाती हूँ। अब हॉस्पिटल मेरी मदर इन लॉ बिल्कुल सेमी कोमा स्टेज में थे। ये रात मेरी लाइफ की बहुत बुरी रात थी। मैं उनके पास अटेंडेंट बेड पर लेटी हुई हूँ और सुबह 4 बजते हैं और 4 बजे मेरी मदर इन लॉ कहते हैं ये मेरे ऊपर कोई है, कोई सफेद कपड़ों में है और मेरे ऊपर विभूति डाल रहा है। मुझे लगा कि ऐसा वैसा कोई वक्त आ गया है, ये ऐसे क्यों कह रही हैं। और ये सब 3-4 बार मम्मी बोलती हैं और वो दोबारा शांत हो जाती हैं और मैं उठकर देखती हूँ कि क्या वो ठीक हैं और मैं देखती हूँ कि नहीं, वो वापस अपनी उसी स्टेज में चली गई हैं। ठीक है, मतलब सांस चल रही है। अब मेरी नींद लग जाती है। सुबह 7 बजे मेरे मदर इन लॉ, जो कि एक बुत बन चुके थे, जिनका 30 किलो वेट लॉस हो चुका था, जिनके बाल झड़ चुके थे, जिनके अंदर दाना तो अन्न का क्या जाना है, मतलब कुछ नहीं, मतलब टोटली बेड सोर्स तक हो गए थे। वो 7 बजे करारी आवाज में कहते हैं आरती, चाय और बिस्किट मंगा दो। संगत जी, मैं आपसे बीच में एक माफी मांगना चाहूंगी, क्योंकि बाय मिस्टेक मैंने आंटी का नाम शायद मीना बता दिया शुरू में आपको। तो ये ओल्ड संगत आंटी जिनका सत्संग मैं सुना रही हूँ, उनका नाम आरती है संगत जी। तो उनकी मदर इन लॉ ने 7 बजे करारी आवाज में कहते हैं आरती, चाय और बिस्किट मंगा दो, मुझे भूख लगी है। और मैं शॉक होकर उठती हूँ कि ये कौन बोल रहा है, बिकॉज इतने महीनों से उनकी आवाज क्या, हमने तो उनकी मतलब उनका मांगना तो क्या, सर हिलाते हुए भी नहीं देखा था। और मैंने कहा मम्मी आप ठीक हो? उन्होंने कहा हाँ, मैं रात को ये सब बोल रही थी ना, मेरे ऊपर बाबा कोई आया था और मेरे पास सफेद कपड़ों में और मेरे ऊपर कुछ सफेद सफेद गिरा रहा था। मैंने कहा कि आपको याद है ऐसे हुआ था? उन्होंने कहा हाँ मुझे याद है। और संगत जी, वो शिवरात्रि गई और यह दिन आ गया है। आज की डेट में मेरी मदर इन लॉ वो 30 किलो की जगह 40 किलो गेन कर लिया है उन्होंने। उनके बाल और शी इज 80 हैं, दोबारा झड़ के नए आ गए हैं इस 80 साल की उम्र में भी होंगे। और आज वो शादियां अटेंड करती हैं, पार्टियां अटेंड करती हैं और हाँ, गुरुजी के सत्संग भी अटेंड करती हैं। उस टाइम पर 3 लोगों की सहायता से वो बिस्तर पर करवट ले पाती थी। आज वे हर जगह आराम से आती जाती हैं और खाना नॉर्मल क्या, जो लिक्विड भी उनके अंदर नहीं जाता था, आज वो लंगर पूरी चने हलवा सब कुछ खाती हैं। और वो यही कहते हैं और मैं भी यही कहती हूँ कि दिस इज गुरुजी। गुरुजी ने मुझे जोड़ा था अपनी बहन तक पहुँचने के लिए, क्योंकि जो मेरा परिवार था वो गुरुजी का डिवोटी नहीं था। वो गुरुजी के फ्रेंड्स थे, गुरुजी की रिस्पेक्ट करते थे, गुरुजी को प्यार करते थे। शायद उनको और मम्मी भी वहाँ जाते थे। गुरुजी उनको बहन कहते थे, मम्मी भी उनको भाई कहते थे। जाते थे, बातें करते थे खूब ये लोग, पर कभी भी किसी ने गुरुजी की भक्ति नहीं की। पर अब देखिए, ये गुरुजी को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा कि इस परिवार ने उनकी भक्ति की या नहीं की। ये परिवार उनसे हेल्प मांगने, कभी उनकी हेल्प मांगने उनके पास गया ही नहीं। लेकिन गुरुजी ने कैसे मुझे चुना अपनी बहन तक प्रसाद पहुंचाने के लिए, जल प्रसाद पहुंचाने के लिए, लंगर का असर देने के लिए, पूरी वाइब्स पहुंचाने के लिए। इस अगर में गुरुजी का, अब संगत जी, इस घर में गुरुजी का स्वरूप तो क्या कोई छोटा सा लॉकेट भी नहीं था, कोई छोटी सी फोटो भी नहीं होती थी। पर आज इस घर में गुरुजी का मंदिर है, प्रॉपर दरबार है। ये है हमारे गुरुजी। हम उनको भूल भी जाएं तो वो हमें नहीं भूलने देंगे, वो हमें नहीं भूलेंगे। वो जितनी भी कोशिश कर ले हम गुरुजी से अगर ध्यान हटाने की, लेकिन गुरुजी जब एक बार किसी की उंगली पकड़ लेते हैं तो वो तोड़ तक निभाते हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। और अब मैं अपने को नई कहूँ या पुरानी कहूँ, पर ये है कि महाराज की कृपा मेरे ऊपर हमेशा से थी। चाहे जब मेरी शादी हुई थी तब या मेरी शादी नहीं हुई थी तब, महाराज की कृपा हमेशा मेरे ऊपर थी।
तो संगत जी, इस तरह से गुरु जी महाराज ने मेरा और मेरी फैमिली का बहुत बहुत कल्याण किया। और सब मैंने आपको बताया कि किस तरह से गुरु जी महाराज ने मेरी मदर इन लॉ को ठीक करने के लिए मुझे बीच में एक माध्यम बनाया कि मैं उनकी डिवोटी बन गई। इसलिए गुरु जी महाराज का बेअंत बेअंत शुक्राना। जितना भी मैं शुक्राना करूं गुरु जी का, वो बहुत ही कम पड़ जाएगा। लेकिन हम गुरु जी महाराज का शुक्राना करने के अलावा हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम और कुछ कर सकें। तो गुरु जी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये एक ओल्ड आरती आंटी का सत्संग था जो कि मैंने आपको शेयर किया, और आई होप कि आपको सत्संग अच्छा लगा होगा। अगर संगत जी आपको इसी तरह के सत्संग गुरुजी के इस चैनल लाइफ विद गुरुजी में अच्छे लग रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप भी अपने सत्संग गुरुजी के इस चैनल लाइफ विद गुरुजी में शेयर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उस पर आप अपना सत्संग रिटर्न में या ऑडियो किसी भी रूप में भेज सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सत्संग को भी सारी संगत के साथ शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना, और सारी संगत का भी बहुत बहुत शुक्राना कि आप चैनल के सत्संग शुरू से लेकर अंत तक पूरी भक्ति से सुन रहे हैं। और संगत जी, सत्संग कोई भी हो, हमेशा मैं यही बोलती हूँ, आप किसी भी चैनल पे सत्संग सुने, आपको अपनी ब्लेसिंग्स प्राप्त करने के लिए, गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करने के लिए हर एक सत्संग इम्पोर्टेंट होता है। कोई सत्संग छोटा या बड़ा नहीं होता। सारे सत्संग हमारे गुरुजी महाराज की बढ़ियाइयाँ बताने के लिए हैं कि किस तरह से हमारे गुरुजी महाराज संगत का कल्याण करते थे और करते हैं। तो इसलिए इसमें सत्संग कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। कई बार गुरुजी महाराज हमें एक सत्संग रिपीट भी सुना देते हैं। कई बार हम एक ही सत्संग को रिपीट में सुन लेते हैं, क्योंकि वो गुरुजी महाराज चाहते हैं उसमें हमारे लिए कोई ब्लेसिंग्स छिपी हुई है। इसीलिए गुरुजी हमें वो सत्संग बार बार सुनवा रहे हैं। तो संगत जी, इसीलिए सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक सुनिए और पूरे भक्ति और दिल से सुनना चाहिए। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और अपने गुरुजी महाराज के महामंत्र का जाप गुरुजी के चरणों में समर्पित करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना सत्संग को सुनने के लिए। जय गुरुजी।